बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NHS फार्म से मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम में से कोई फार्मर गंदम की फसल उठाने के बाद पिकनिक पर शिफ्ट होना चाहता है तो वो पहले कौन सी फसल लगाए और वो कौन कौन सी क्रॉपिंग स्कीम्स है जो कोई ज़िम्मेदार पिकनिक पर शिफ्ट होते हुए अडॉप्ट कर सकता है। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी अब कोई ऐसा तरीका काश्तकारी नहीं रहा जो कि एक्सपेरिमेंटल हो, बल्कि बहुत अब साल हर साल के तजर्बा से ये साबित हो चुका है कि ये तकरीबन तमाम फसलात के लिए एक कामयाब तरीका काश्तकारी है। एक ऐसा तरीका काश्तकारी है जिसमें आपको बाहर से कोई इनपुट नहीं देना पड़ती, बल्कि बिल्कुल कुदरती निज़ाम, जो कुदरत का निज़ाम है उसके तहत आपकी फसलें जो हैं वो ग्रो करती हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से बगैर किसी इनपुट के आपको बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। ये सब कुछ इसका क्रेडिट आसिफ शरीफ साहब को और बहुत से हमारे और लोग जिन्होंने इस पे काम किया उनको जाता है। अब हमारे वो साथी जो कि कन्विंस हो चुके हैं कि जी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी पिकनिक जो है वो एक मुकम्मल तौर पर कामयाब निज़ाम काश्तकारी है, तो वो अगर इस पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो किन फसलात का इंतखाब करें। तो जी पहली ऑप्शन पर बात करते हैं। पहली ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप गंदम की फसल उठाने के बाद जब पिकनिक के तमाम असूलों को आप फॉलो कर लें, ज़मीन अपनी को लेज़र लेवल कर लें और उसके बाद हार्ड पैन तोड़ लें, फिर पानी के साथ उसको वाश आउट कर लें और अगर कहीं साल्ट्स का ज़्यादा मसला है तो वहाँ पर आप पानी के साथ साथ कोई 10, 20 या 30 किलो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन को वाश आउट करें। वाश आउट करने के बाद जी आप उस पर स्टैंडर्ड्स जो 42 इंच के बेड्स हैं वो बना लें। तो पहली फसल तिल जो है एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की शॉर्टेज बर्दाश्त करने की सलाहियत है। उसको बहुत ज़्यादा कोई मतलब न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो होती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर कोई स्ट्रेस आता है तो वो कामयाब ना हो सके। तो तिल इस लिहाज से बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप पहली क्रॉप जो पिकनिक पर लगाएं, गर्मियों में अगर आप पिकनिक पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो तिल का इंतखाब करें। पानी कम चाहिए इसको। दूसरा ये रेस बेड्स पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दूसरी बात, जो आम मेथड में हम तिल लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ लोग उसको जब गर्मियों में पहला पानी लगाते हैं तो सारी की सारी फसल जो है वो वैसे ही मर जाती है, सो जाती है। तो ये मसला चूँकि हमने पिकनिक में पानी जो है वो खालियों में देना है, तो तिल की फसल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत महफूज रहती है। और एक और चीज़ है कि इसमें एक सलाहियत होती है कि जो बहुत जल्दी बेड्स को कवर कर लेती है। हम इसको कवर क्रॉप के नज़दीक कह सकते हैं कि इसका ये बिहेवियर होता है। तो तिल की फसल तकरीबन 90-100 दिन में मुकम्मल हो जाती है और यकीनन जब हम उसको पिकनिक पर लगाएंगे तो वो आम क्रॉप जो है उसकी निस्बत अपनी ड्यूरेशन जल्दी मुकम्मल कर लेगी और हमें अच्छी पैदावार भी देगी। और पिकनिक पर जब आप इसको लगाएंगे तो डेफिनेटली ये 15 से 20 मन तक आपको एवरेज भी दे सकती है, और 15 से 20 मन तक एवरेज देती है तो ये एक बहुत ही अच्छी कैश क्रॉप आपके लिए साबित हो सकती है। अब इसके बाद आप तिल के बाद मकई लगाएं जी। मकई 3 लाइनों पर उन्हीं परमानेंट रेड्स बेड्स में 3 लाइनों में मकई लगाएं। और इवन के अगर आपने उस मकई को साइलेज के तौर पर बेचना है तो आप 3 की जगह 4 लाइनें भी लगा सकते हैं। अगर आप 3 लाइनें लगाना चाहते हैं तो मकई को बेड्स पर जो है एक एक लाइन तकरीबन 4 से 6 इंच खाली से छोड़कर एक लाइन एक साइड पे लगाएं, दूसरी लाइन दूसरी साइड पे लगाएं और तीसरी लाइन जो है वो दरमियान में लगाएं। और अगर आप 4 लाइनें लगाना चाहते हैं तो फिर भी आप इक्वल डिस्टेंस पे 4 लाइनें लगा सकते हैं।
अब अगर मकई के बाद आप गंदम लगाना चाहते हैं तो फिर आपको मकई जो है वो साइलेज के तौर पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन को मकई को 90 दिन मिलेंगे, वो साइलेज के लिए तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आप आसानी के साथ नवंबर के महीने में गंदम लगा सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छी पैदावार देगी। एक स्कीम जो है, इससे 3 क्रॉप्स आप ले सकते हैं एक साल में। दूसरी ये है कि आप पहले तिल लगाएं जी, तिल के बाद आप मकई लगाएं, और मकई के बाद फिर अगर आपने मकई लगानी है तो इस तरह आपकी जो मौसमी मकई आप लगा रहे हैं अगस्त के महीने में, वो भी आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और आप उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उठा लेंगे, और उसके बाद आप जनवरी के महीने में दूसरी जो स्प्रिंग मेज़ है वो आप लगा सकते हैं। ये भी मेथड है जिससे आप 3 क्रॉप्स जो हैं वो आसानी के साथ ले सकते हैं। ठीक है जी। और तीसरा पैटर्न है कि आप मतलब तिल की क्रॉप या तिल की जगह आप बाजरा लगा सकते हैं, आप इसके साथ हाइब्रिड जो सॉर्गम है उसको लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप राइस लगा सकते हैं तिल के बाद, और राइस के बाद फिर आप गंदम लगा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है आपके पास कि आप पहली मतलब तिल या इस तरह का बाजरा लगाने के बाद, उसके बाद अगर कोई फार्मर शुगर केन लगाना चाहता है तो वो भी बड़ी आसानी के साथ शुगर केन लगा सकता है, और शुगर केन के साथ साथ वो उसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकता है। तकरीब उसमें आप इंटरक्रॉपिंग के तौर पर लहसुन लगा सकते हैं। ठीक है। और लहसुन अगर आप नहीं, तो शुगर केन के साथ आप जो अगेती मूली है या अगेता जो शलजम है वो शुगर केन के साथ लगा सकते हैं, और उसके बाद मूली और शलजम चूँकि बड़ी जल्दी आप उनको निकाल लेंगे, वो निकालने के बाद आप उसकी वहीं पर आप मटर की क्रॉप भी लगा सकते हैं, और मटर के बाद जनाब आपका कमाल जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप अगर कॉटन लगाना चाहते हैं, कॉटन अगर आप लगाना चाहते हैं, जिन इलाकों में कॉटन लगती हैं, तो कॉटन भी आप गंदम जो है उसको उठाने के बाद तमाम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप स्टैंडर्ड बेड बनाएं। स्टैंडर्ड बेड बनाने के बाद जी आप उस पर 2 लाइनें कॉटन की लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉटन लगाना चाहते हैं तो मल्च का इंतज़ाम आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि शदीद गर्मी होती है, अदरवाइज़ आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। और चूँकि मल्च वैसे भी पिकनिक की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनिक मल्च का होना ज़रूरी है। वो तिल वगैरह की जो क्रॉप्स हैं वहाँ पर तो फिर भी गुजारा हो जाता है, और अगर आप कॉटन लगाएंगे तो आपको मल्च करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप मल्च करें। और कुछ हमारे फार्मर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इंटरक्रॉपिंग यहाँ पर की थी कि 2 लाइनें उन्होंने बेड की साइड्स पर कॉटन की लगाई थी, और दरमियान में 2 लाइनें जो हैं वो तिल की लगाई थी, और ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, जो कि आम तरीका काश्तकारी में इसके मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। और उस काटन के बाद आप जनाब वहीं पर जो है वीट लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जी डियर फार्मर्स, इसके अलावा हम एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि आप जी गंदम के बाद अपनी ज़मीन में ग्रीन मैन्योरिंग करें। ग्रीन मैन्योरिंग के बाद उसको मतलब जंतर वगैरह जो कोई चीज़ उगा के ज़मीन में मिक्सअप करें, और उसके बाद जुलाई के स्टार्ट में जो है वो आप मेज़ लगा दें, और मेज़ के बाद आप वहाँ पर आलू की क्रॉप जो है वो भी लगा सकते हैं, और आलू की क्रॉप के बाद फिर आप दोबारा उसमें स्प्रिंग मेज़ जो है वो भी लगा सकते हैं। और जब अपने मेज़ और आलू को करना है तो सेम जनाब जिस तरह 3 लाइनें हम मेज़ की लगाते हैं, इसी तरह बेड के ऊपर 3 लाइनें आलू की आएंगी, और उसके बाद फिर स्प्रिंग में जो है वो 3 लाइनें जो है वो आप मकई की लगा सकते हैं। अब आलू में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि जो परमानेंट रेस बेड्स हैं वहाँ पर किस तरह हम बेड्स को छेड़े बगैर जो है वो आलू लगा लें। तो इसके लिए या तो एक रूटावेटर कम रेस बेड जो है सॉरी बेड शेपर एक डिज़ाइन हुआ है, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि वो लोग जिनके पास अभी वो इम्प्लीमेंट्स नहीं हैं, वो प्रिसीजन मशीनरी नहीं है जो कि परमानेंट रेस बेड्स में
जो है वो अगले सीड्स लगा सके, तो उस सूरत में वो जो रूटावेटर कम बेड शेपर है वो हम यूज़ कर सकते हैं कि जनाब एक फसल लगाई है, उसके बाद उसको एज इट इज़ बेड्स को छेड़े बगैर रूटावेटर की जो डेप्थ है उसको 1 इंच 1.5 इंच आप सेट करें। उसके बाद जनाब आप उसको रीशेप करें और रीशेप करके अगली क्रॉप जो है वो लगा दें। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आप पहली क्रॉप लगाते हैं, तिल लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, तो जनाब उसका जो कटल है, जो उसका भूसा है, उसको आप एज अ मल्च इस्तेमाल करें। तिलों को आप वैसे बिछा दें तो वो भी मल्च के तौर पर बहुत अच्छे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल प्रिसीजन किस्म की आपकी मल्च हो जिसमें से सीड आसानी से निकल सके, तो उसके लिए आप तिलों को हार्वेस्ट करने के बाद जो है वो गंदम वाली जो थ्रेशर है उसमें थ्रेशर कर लें। उसके लिए आपको उसका कोई वो जो छज्जा वगैरह होता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, ब्रीक लगाना पड़ेगा, ताकि आपका वो जो तिल है ज़ाया ना हो। तो वो जो पीछे उसका कटल बचेगा, दैट वाज वेरी यूज़फुल मल्च के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मकई में, राइस में और फर्दर। ठीक है जी, इस तरह आप मकई लगाते हैं मल्च करने के बाद, तो मकई उठा के, और अगर आप बगैर उसको बेड को छेड़े हुए गंदम लगाना चाहते हैं तो फिर जो ज़ीरो टिलेज मशीन है हमारी, जो कि राइस में गंदम को लगाती है, सेम जनाब आप उसको बेड के ऊपर चढ़ाएं और उसके जोन से पोर्स खाली में आते हैं उनको आटे के साथ किसी चीज़ के साथ बंद कर दें, और बाकी वो जो 4 बल्कि 5 लाइनें आपके बेड के ऊपर, 42 इंच के बेड के ऊपर वो गंदम की लगा देगी। सबसे बेहतर तो है कि प्रीसीजन प्लांटिंग करें। प्रीसीजन से मुराद है कि जिसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन हो। बहुत सी मशीनें इसके लिए बन चुकी हैं, और कुछ हमारे ज़िम्मेदार भाई तो हैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने, हाथ के साथ गंदम का चोखा लगाया। और अगर आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते, आप बड़े फार्मर हैं, तो फिर आप जनाब जो आम हमारी ड्रिल है ज़ीरो टिलेज वाली, उसके साथ आप लगा सकते हैं। अगर वो नहीं, आपके पास रबी ड्रिल है, तो फिर आप रोटावेट कम बेड शेपर जो है उसको एक दफ़ा चलाएं, वो आपकी ऊपर वाली 1-1.5 इंच जो है उसको तैयार कर देगा। और आप जो दूसरी ड्रिल है रबी ड्रिल, उसके सेम इसी तरह जो पोर खालियों में आते हैं उनको बंद करें, और बाकी पोर जो हैं आप उसके साथ उसको लगा दें। ये जो वीडियो आप सामने देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ है कि अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि जनाब आप कोई लंबे लंबे खेत अपने एक ही लेवल पे लेके आएँ, और उनकी जो लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो 3-4 एकड़ ऊंचे हैं उनका और लेवल रख लें, जो काफ़ी नीचे हैं उसका अलहदा लेवल रखने के बाद जनाब आप पाइप लगाएं प्लास्टिक के, और उनके ज़रिए आप जो है वो पानी गुजार सकते हैं। ये चीज़ थी। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कुछ हमारे फार्मर जो ठेके पे ज़मीन लेके काश करते हैं, उनका बड़ा सवाल होता है कि जी हम पिकनिक पर कैसे शिफ्ट हों। वो तो जी जब तक ज़मीन अपने आप को रिहेबिटेट करेगी तब हमसे ज़मीन छीन जाएगी। पहली तो बात यह है कि जैसा कि आसिफ शरीफ साहब कहते हैं कि जिस दिन आप पिकनिक पे शिफ्ट हो जाते हैं उसके तमाम असूल फॉलो कर लेते हैं, तो ज़मीन जो है वो विद इन डेज़, विद इन आवर्स जो है वो अपना बायोटा काम करना शुरू कर देता है, और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर आपके कंसर्न्स हैं तो आप कोशिश करें कि जब ज़मीन की तैयारी करें तो वहाँ पर जो बेसल डोज है फर्टिलाइज़र पहली क्रॉप को वो लाजमी दे लें, ताकि आपकी पहली क्रॉप जो है वो उस न्यूट्रिशन से, उस फर्टिलाइज़र से तैयार हो जाए। और जब तक आप अगली क्रॉप लगाएंगे तो तब तक आपकी ज़मीन काफ़ी हद तक जो है वो रिहेबिटेट कर चुकी होगी, और ऊपर से आप मल्च करेंगे तो और भी ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। और उनके लिए भी ये बहुत ही एफिशिएंट है कि आप इस तरीके में, आप देखें जैसे ज़मीन की तैयारी का ख़र्चा जो है वो बार बार, अगर आप एक क्रॉप उठाने के बाद ज़मीन को तैयार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च आता है। लेकिन इस तरीक़ाकार में आपका वो ख़र्चा जो है वो बड़ी आसानी के साथ बचता है, और दूसरा आपका टाइम बचता है। मतलब आप इस तरीके में आसानी के साथ 3 क्रॉप्स जो हैं जिस पैटर्न से मैंने आपको बताई हैं, आप सिर्फ पिकनिक पर ये क्रॉप्स ले सकते हैं, दूसरे मेथड में नहीं। क्योंकि दूसरे मेथड में एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगाने तक आपका जो मेथड है लाजमी तौर पर आपके 15-20 दिन इसमें ज़ाया हो जाते हैं।
जिससे आपकी पॉसिबिलिटी नहीं रहती। और बार बार ज़मीन को छेड़ने से आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी ख़राब होती है, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ नहीं होता। तो ये वो तमाम एडवांटेजेस हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं पिकनिक के मेथड से काश्तकारी करके। जी बहुत शुक्रिया।